आरक्षण के लिए लाया गया संशोधन बिल आज लोकसभा में गिर गया। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो बिल के विरोध में 230 वोट गिरे। जरूरी 2/3 का बहुमत नहीं मिल सका और बिल पारित होने से रह गया। यानी आधी आबादी के हक और हुकूक की आवाज को जब बुलंद करने का मौका आया तो विपक्ष ने कदम पीछे खींच लिए। उसका तर्क यह था कि विरोध परिसीमन को लेकर किया गया, लेकिन यह तो साफ हो गया कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टियों ने आज एक बड़ा मौका गंवा दिया है। विपक्ष आज लंबी लकीर खींचकर खुद को साबित कर सकता था, लेकिन वो चूक गया। विपक्ष सरकार पर चुनावी स्टंट का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है। सत्रह अप्रैल 2026 का दिन संसदीय इतिहास के लिहाज से बड़ा दिन रहा। संसद में इन 3 बिलों पर 2 दिनों तक चर्चा और बहस हुई। पहला, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। दूसरा बिल था परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद लोकसभा में वोटिंग हुई और तीनों बिल गिर गए। विपक्ष ने तीनों बिलों के विरोध में वोटिंग की। 131वां संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। बिल पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। वोटिंग में सरकार 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई। माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिल सका क्योंकि बिल को हमने रोक दिया। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए,
उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। हालांकि इससे पहले अमित शाह संसद में काफी देर तक अपना जवाब देते नजर आए। उन्होंने कई बड़ी और अहम बातें कही। तीनों बिलों पर जवाब देते हुए वो कांग्रेस पर जमकर बरसते दिखे। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण है। विपक्ष मुस्लिम महिला आरक्षण का भ्रम फैला रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ओबीसी की विरोधी पार्टी है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। मोदी सरकार के 40% मंत्री ओबीसी। ओबीसी आयोग को मोदी सरकार में मान्यता मिली। विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया। परिसीमन बिल का विरोध मतलब SC/ST का विरोध। संविधान में परिसीमन का प्रावधान है। संसद में जवाब देते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल समेत तीनों बिलों पर आज दिन भर चर्चा का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई बार सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान की स्थिति नजर आई। इससे पहले संसद के विशेष सत्र में पहले दिन की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओवैसी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे थे। तो दूसरे दिन राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए एक ऐसा भाषण दे दिया जिस पर संसद का माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इसे दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने की साजिश करार दिया। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि उनकी पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सरकार पहले जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाती। जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे। अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। डीएम के सांसद टीआर बालू काले कपड़े पहनकर विरोध में आए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण तो ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में परिसीमन थोपना स्वीकार्य नहीं। दूसरी ओर विपक्ष खासकर राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल के भाषण से हमें आपत्ति नहीं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक जादू था, उसका मजाक बना रहे हैं। हम श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे। आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है।
रक्षा मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि भाषण नियम के तहत दीजिए, बार बार पीएम का मजाक उड़ाना गलत है। अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। संसद में राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को कम किया। जस्ट बाय द वर्च्यू कि वो नेता विपक्ष हैं, मैं इसीलिए सत्ता का होने के नाते उनका विरोध कर रहा हूं? नहीं, मैं मानता हूं कि आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिराने का काम किया है। मैं हमेशा से खुद शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मैंने हमेशा माना है कि जो विषय हो उस पे अपनी बातों को रखना चाहिए। स्वाभाविक है, कई बार हम लोग भी भाषण देते हुए भूमिका बांधते हैं, ये करते हैं, पर पूरा भाषण आपका भूमिका में चला जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 2 दिन से हमारी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए चिंतित है। देर रात तक हम यहाँ पर उपस्थित रहे, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।